इन हाथों को आप जगन्नाथ बना सकते हैं। इन हाथों को आप ऐसा बना सकते हैं कि मिट्टी में हाथ डालें और मिट्टी भी सोना हो जाए। लेकिन उन हाथों को अच्छा बनाने के लिए उन हाथों से अच्छे काम करने होंगे। मन आपको मिला है, इस मन में कचरा मत भरिए, इस मन को निर्मल बनाइए, पावन कीजिए। शुरुआत आपकी जब होती है पवित्र भावनाओं से आप शुरुआत कीजिए। इसलिए मैंने आपको बताया था, जैसे ही प्रातःकाल में आप उठते हैं तो उठते के साथ में ऑटो सजेशन, आत्म संप्रेषण, आत्म सम्मोहन, आत्म जागरण, ये हमारा परम कर्तव्य है। कैसे करना? नींद खुली, उठते के साथ में ही पहला एक कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग के पश्चात अंकन्यास। इन हाथों में जो चंद्राकार रेखा है उसमें आप सिद्ध परमेष्ठी की स्थापना करें, अनंत अनंत सिद्धों की स्थापना करें, 3 काल के सब सिद्धों की स्थापना करें। ऊपर आपके हाथ में कुदरत ने आपको ऊपर के हाथ में 24 खाने दिए हैं। एक हाथ की 4 उंगलियां, दूसरे हाथ की 4 उंगली, हर एक उंगली के 3 पर्व, इस तरह से 8 उंगलियों के 24 पर्व। तीर्थंकर कितने होते हैं? कितने होते हैं? देखिए आप, कुदरत ने आपको नेचर में बचपन से आपके हाथ में धर्म दिया है। ये चंद्राकार रेखा सिद्ध शिला का प्रतीक है और ये 8 पर्व आपको 24 भगवान के नाम गिनने के लिए। यदि आप रोज सुबह उठ कर के इन हाथों की उंगलियों में 8 पर्वों के 24 पर्वों के अंदर में हर एक खाने के अंदर 24 तीर्थंकर की स्थापना करते हैं भावनाओं से, कहीं से भी आप शुरू कर ले, चाहे यहाँ से करें चाहे यहाँ से करें। ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ आदि तीर्थंकरों की आप स्थापना करते हैं। इन हाथों में आप देखिए, एक लेटर आपने लिखा है कि मुझे स्कूल बनाने के लिए इतनी एकड़ जगह चाहिए। जगह गायरान है और उसमें एक मंत्री का साइन चाहिए। साइन नहीं है और लेटर लिखा हुआ है, जगह मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। पर एक मंत्री जिसका विशेष महत्व है और जिसके साइन से काम होता है, उसका साइन हो गया तो आप पे काम बन जाते हैं। ऐसे ही इन हाथों में, इन उंगलियों में यदि आप रोज 24 तीर्थंकरों का नाम लिखेंगे, उनका साइन कर देंगे, उनका अंक बना देंगे, तो इन हाथों में ऐसी ताकत आ जाएगी कि अपने हाथ जगन्नाथ हो जाएंगे। सोने में हाथ डालेंगे, मिट्टी में हाथ डालेंगे, सोना प्राप्त कर लेंगे। और एक बहुत बड़ा रास्ता है इन हाथों को जगन्नाथ बनाने का, इन हाथों को अच्छा बनाने का। पहले अंकन्यास, 24 तीर्थंकर की स्थापना करें। दोनों हाथों के अंगूठे में 2 अंगूठे हैं ना, इन 2 अंगूठों के अंदर में जिनवाणी माता के 2 भेद हैं, 11 अंग 14 पूर्व, या अंग बाह्य अंग प्रविष्ट। अथवा इतना भी कह सकते हैं कि मैं इन हाथों के अंगूठे में 12 अंग जिनवाणी माता की स्थापना करता हूँ, उन्हें वंदन करता हूँ। जिनवाणी की स्थापना कीजिए। अपने दाएं हाथ के अंगूठे के मूल भाग में, यहाँ पर राइट हैंड है ना आपका, ये राइट हैंड के सीधे हाथ के इस भाग में यहाँ पर आप आचार्य परमेष्ठी की स्थापना करें। और दोनों हथेलियों के बीचों बीच में, चंद्राकार रेखा के नीचे बिल्कुल सेंटर में, दोनों हथेली के बीच में आप उपाध्याय परमेष्ठी की स्थापना करें। फिर बाएं हाथ के अंगूठे के मूल भाग में यहाँ पर सर्वसाधु परमेष्ठी की स्थापना करें। सिद्ध, अरिहंत, जिनवाणी माता, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परमेष्ठी हमारे हो जाते हैं। इनकी स्थापना आप सब उठकर कीजिए। फिर इन हाथों में आप 3 काल के, 3 लोक के सभी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, इन 9 देवताओं की स्थापना कीजिए। स्थापना करने के पश्चात भगवान का स्मरण कीजिए, धन्यवाद दीजिए, हे प्रभु बहुत कृपा की जो आज का दिन मैंने देखा। सोने के पहले भी ध्यान रखें, जब सोते हैं तो भगवान के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर सोएं और ये संकल्प करके सोएं कि यदि कल उठा तो हे प्रभु पुनः आपके दर्शन करने आऊँगा, और यदि ये आज का अंतिम दिन है तो मेरा अलविदा।
मेरा नमस्कार। ये भावना आप कीजिए, ये आपके लिए नियम संलेखना बन जाएगी। रात में कुछ हो भी गया तो त्याग के साथ होंगे। ये मन को पावन बनाने की पावन क्रिया है। फिर सुबह उठ करके पवित्र भावनाएं कि मैं इन हाथों से अच्छे काम करूं। आज मुझे इन हाथों से अच्छे काम करना। सबसे पहला अच्छा काम भगवान का अभिषेक करना है। अपने हाथ को जगन्नाथ बनाने का अनमोल अचूक मंत्र आपके लिए दे रहा हूं कि इन हाथों में आपकी बिग फिंगर है, मध्यमा उंगली है अथवा अनामिका उंगली है, इसमें से कोई भी उंगली से सुबह उठ करने के बाद, स्नान करने के पश्चात, स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद आप मंदिर जाएं और मंदिर जा कर के भगवान का अभिषेक करने के पहले अपनी इस उंगली के माध्यम से केसर लेकर थाली में आप श्रीकार लेखन करें। श्री बीजाक्षर लक्ष्मी का बीजाक्षर है। हमारे आचार्य ने बहुत बड़ी महिमा इसकी गाई है। उन्होंने कहा है श्री शारदा सुमुख निर्गत बीज वर्णम। श्री शारदा का बीजाक्षर है और सुमुख निर्गत जिनेंद्र भगवान के मुख से निकला हुआ बीजाक्षर है। श्री मंगलिक वह मंगलकारी है। श्री मंगलिक वर सर्वजनस्य नित्यम उत्तम है और सबके लिए वरदान देने वाला है और नित्य मंगल करने वाला है। श्रीमत स्वयं 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 श्रीमान है। क्षयतस्य विनाश विघ्नम, और जो श्रीकार लिखता है, श्री का ध्यान लगाता है, उसके विघ्नों का विनाश करने वाला है। इसलिए श्रीकार वर्ण लिखितम जिन भद्र पीठे, भगवान की भद्र पीठ पर भगवान को स्थापना करने के पहले केसर से श्रीकार लिखिए। जो रोज नियम से भक्ति से मंदिर में जाकर के थाली के अंदर में श्रीकार हर दिन लिखता है, अथवा माताएं आप भी भगवान को विराजमान करने के पहले श्रीकार लेखन करें। पूजन करते ही पूजन की थाली में आप स्वस्तिक बनाएं, श्रीकार लेखन करें, तो श्रीकार लिखने से हमारे हाथों में ही श्री बस जाती है, लक्ष्मी बस जाती है, अंतराय का निवारण होता है। फिर इन हाथों से आप मिट्टी को भी छुएंगे तो वह भी सोना बन जाएगी, भाग्य आपका उन्नत हो जाएगा। इस तरह से आपके ये 2 रत्न 3 रत्न हुए। पहला नर्तन, मनुष्य पर्याय पहला रत्न, फिर वाणी दूसरा रत्न, हृदय तीसरा रत्न और हाथ चौथा रत्न आपका बन गया। अब 5वां रत्न क्या है? समय अपना हो गया है। समय की अपनी सीमाएं हैं। संत ने कहा तेरे पास 5 रत्न हैं, तो 5 रत्न में 5वां रत्न कौन है? आप जानना चाहते हैं तो जानेंगे धारावाहिक की अगली कड़ी में। कल आप बैठेंगे, बात करेंगे। फिर भी शॉर्ट बता देता हूं कि 5 रत्न संत ने बताया कि तेरे 5 रत्न में 5वां रत्न जो है वह तेरे पैर, तेरे चरण हैं। अब वो चरण हमारे पैर 5 रत्न क्यों हैं अपन कल समझेंगे और विषय को अपन समझेंगे। हम इतने कीमती, इतने धनवान हैं कि हमारे पास ये 5 रत्न हैं। इन रत्नों का उपयोग कीजिए और अपने जीवन को उज्जवल बनाइए, जीवन को उन्नत बनाइए। ये लाइफ मिली है, रो कर के नहीं, हंस कर के आनंद के साथ में जिए। ये लाइफ आइसक्रीम के समान है, पिघल रही है, वेस्ट हो रही है। इसलिए वेस्ट होने के पहले इस लाइफ का टेस्ट ले लो, आनंद लो, और आनंद के साथ उस आनंद को पाने के लिए एक उपक्रम आपके लिए पुनः मौका मिला हुआ है। आपके जीवन की विघ्न बाधाएं, समस्याओं को दूर करने के लिए नवरात्रि में होने जा रहा है गणधर वलय महामंडल विधान। उस विधान में आप आएँ, बैठें और लाभ प्राप्त करें। बोलो अहिंसामय सनातन जैन धर्म की, बोलो अहिंसामय सनातन जैन धर्म की। धर्म स्नेही महान भावों, अभी आपने आर्य का आस्था श्री माता जी की वाणी का लाभ लिया। और समय क्या है और दुनिया में हमारे लिए क्या कीमती है, इस विषय पर बहुत अच्छी व्याख्या माता जी ने की। आज पंचम काल में और चौथे काल में, चाहे किसी भी काल में, जिसकी जिस समय आवश्यकता है उस समय हर एक चीज़ वह बेकार से बेकार चीज़ हमारे लिए कीमती हो जाती है। यह दृष्टांत माता जी ने आपको दिया, समझाया। इसलिए संसार में सबसे बड़ा बादशाह है तो समय है, ध्यान रखना। सबसे बड़ा बादशाह है तो समय है, बाकी कितने बादशाह आए और चले गए कोई एक ठहर नहीं पाया। व्यक्ति अपने आप घमंड में बैठा हुआ है, परंतु ध्यान रखना कि जब आपका अच्छा वक्त होता है तो दुनिया बताती है आप कैसे हैं।
जब आपका अच्छा वक्त होता है दुनिया बताती है आप कैसे हैं, और जब आपका बुरा वक्त आता है तो आपको पता चलता है कि दुनिया कैसी है। इसलिए अपने समय की कीमत को समझिए, पर क्या करें। व्यक्ति अपने धंधे पानी से, व्यापार से फ्री नहीं है। छल से, फरेब से, घमंड से बस इकट्ठा करते जाना है। हाय पैसा, कहाँ से आए पैसा और कैसे आए पैसा। पर एक बात ध्यान रखना कि धोखे से जो कमाओगे वो कमाया हुआ पैसा यदि आप पुण्य के मार्ग में लगा भी दोगे तो फल तुमको नहीं मिलेगा, बल्कि जिनको तुमने धोखा दिया, जिनका तुम धोखे से लेकर आए हो, फल उनके पास में जाएगा। इसलिए ईमानदारी के साथ में, न्याय नीति के साथ में, कर्तव्य के साथ में आप चलते जाइए, बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। और आप अपने जीवन में अपनी विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए, समस्याओं को दूर करते हुए, इस पंचम काल में न्याय नीति और ईमानदारी के साथ चलते हुए भी आप सफल होना चाहते हैं, विघ्न बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, तो विघ्न बाधाओं को दूर करने का सबसे श्रेष्ठ रास्ता आपके लिए है श्री गणधर वलय महामंडल विधान, जो नवरात्रि में होने जा रहा है। ये प्रैक्टिकल में है। आपने अनेक कथाएं सुनी हैं, अनेक दृष्टांत सुने हैं कि एक एक मुनि जिनके पास में एक रिद्धि होती है उसकी इतनी महिमा होती है, जिनके पास 64 रिद्धि उसकी कितनी महिमा होगी। और ऐसे रिद्धि पर महामंडराजों की आराधना बहुत बड़ी सफलता आपको देने वाली है। इसलिए अपनी विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए आप सभी तैयार रहें। आज हालात बहुत बहुत बिगड़ चुके हैं, स्थितियां इतनी खराब हैं कि हमेशा आपके समय अपमान समस्याएं आती हैं। उनके लिए इतना संदेश देना चाहता हूं कि हमेशा ध्यान रखें, जो कड़वी गोलियां होती हैं वो चबाई नहीं जाती है, निगली जाती है। कड़वी गोली चबाई नहीं जाती, निगली जाती है। इसी प्रकार से जीवन में अपमान हो, समस्या हो, असफलताएं हो, धोखे हों, इन कड़वी बातों को आप सीधा निकल जाइए। इनको चबा चबा करके अपना मन और मुंह खराब मत कीजिए। और रोज आप चाय पीते हैं, परंतु एक छोटी सी एक शानदार चाय आपके लिए रख रहा हूं। वो चाय कैसी हो? आपका जीवन चाय बनाने जैसा है। जीवन क्या है? चाय बनाने जैसा है। सबसे पहले अपने अहम को उबालिए। चाय बन रही है, सबसे पहले अपने अहम को उबालिए और अपनी चिंताओं को भाप बनाकर उड़ा दीजिए। अपने अहम को उबालिए, अपनी चिंताओं को भाप बढ़ाकर उड़ा दीजिए और दुखों को थोड़ा घुल जाने दीजिए। अपने दुखों को थोड़ा घुल जाने दीजिए और फिर अपनी गलतियों को छान लीजिए और फिर अपनी खुशियों का, आनंद का स्वाद लीजिए। इससे बड़ी चाय शानदार कुछ नहीं हो सकती। कोई भी समस्या, परेशानी आए, एक बात ध्यान रखना कि कोई तुम्हारा रास्ता रोक नहीं सकता। कोई तुम्हारा रास्ता रोक नहीं सकता। मात्र आप अपने बुरे विचारों को त्याग दीजिए और सही रास्ते पर आप चलते जाइए। हर मंजिल आपको मिलेगी। कई बार आप महसूस करते हैं कि आप बिना किसी कारण के अचानक खुशी महसूस करते हैं। आपको खुशी होती, आनंद लगता है, तो ध्यान रखना कहीं ना कोई दुआ तुम्हारे साथ में चल रही है। और ये दुआएं वही काम आती हैं जब आप दिल से दुआएं करते हैं। तो नवरात्रि का समय दिल से दुआएं करने का समय है। नवरात्रि का समय अपने एनर्जी पावर को इकट्ठा करने का समय है। नवरात्रि का समय अपने विघ्नों को दूर करने का समय है। ध्यान रखें, साल भर की साधना एक तरफ और नवरात्रि की साधना एक तरफ। आज समाज में भ्रांति फैलाई जाती, विडंबना दी जाती है कि नवरात्रि हिंदुओं का त्यौहार है, जैनों का नहीं है। पर व्रत कथा कोश को पढ़िए, पुराने साहित्य को उठाकर देखिए, तो हमारे जितने बड़े बड़े चक्रवर्ती हुए उन सभी चक्रवर्ती नवरात्रि के समय ही साधना की है। आश्विन शुक्ला एकम से लेकर आश्विन शुक्ला नवमी के अंदर वो साधना करते हैं। उसमें 24 तीर्थंकरों की आराधना करते हैं, उनके गणधरों की आराधना करते हैं, उनकी रिद्धियों की आराधना करते, इस प्रकार की शक्ति उससे प्राप्त करते हैं कि आखिर वो शक्ति संचय करके आश्विन शुक्ला दशमी को वो दिग्विजय को निकलते, इसलिए विजयदशमी मनाई जाती है। तो ये सारे साल की साधना एक तरफ और नवरात्रि की साधना एक तरफ होती है। मुझे बहुत खुशी है
कि पूरे नागपुर शहर में गणधर विधान के लिए बहुत उत्साह है। हमारे जितने सारे भक्त उनके अंदर बहुत अच्छा उत्साह है। इसी कारण से जिस समय त्रिकाल चौबीसी विधान अपन ने किया था, रोड तीज का विधान था, उस दिन हमारे नितिन भैया ने विचार किया था कि आज अपन 8-10 इंद्रों के नाम बोल देंगे तो उसके बाद में अन्य व्यवस्था लग जाएगी। लेकिन उस विधान की महिमा और आपकी भावना भक्ति कि मात्र सिर्फ ओनली आधे घंटे के अंदर में बिना किसी बोली के, बिना किसी पैरोडी के मात्र 8 नाम बोलने थे, लेकिन 10 सौधर्मेंद्र, 10 धनपति कुबेर, 10 चक्रवर्ती, अष्टकुमारिकाएं, पंचम कुमार, ये सब के सब आपके तय हो गए। और छोटी मोटी राशि में नहीं है, अच्छी अच्छी राशि स्वीकृति आपकी रही, बहुत आपने किया। और जिन जिन ने किया है, आज औरंगाबाद से काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन लोगों ने अनुभव किया है कि 2002 में इनके यहाँ पर गणधर वलय महामंडल विधान हुआ था। उस विधान का लाभ संपूर्ण औरंगाबाद की समाज को मिला। खंडेलवाल समाज के अंदर जो करीब 40 सालों से वो इंतजार कर रहे थे, व्यवस्था बना रहे थे कि हमारे लिए कोई बड़ी वास्तु मिल जाए, लेकिन व्यवस्था और फंड और जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन विधान की महिमा ऐसी हुई कि आज उनको शहर के बीचों बीच उनको बहुत बड़ी जगह आज उनको प्राप्त हुई है। और उसका नाम आज भी गणधर विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। और साहू जी समाज यहाँ पर है, इनका अपना एक मंदिर जो कि लंबा सा था और दीवार मोटी होने से छोटा था। बहुत समय से समाज प्रयास कर रहा था, लेकिन कुछ न कुछ परेशानी ऐसी आती, काम नहीं बनते थे। लेकिन पूरा समाज, उसमें खंडेलवाल समाज, संपूर्ण अग्रवाल समाज, बघेरवाल समाज, सेतवाल समाज जितने थे, सबके सब औरंगाबाद के विधान के अंदर बैठे तो साहू जी समाज का भी एक नहीं 2 विशाल मंदिर बनकर तैयार हो गए। भव्य पंचकर्णक उनका हो गया, मंदिर बने, त्यागी भवन आज तैयार हो गया, पंचकर्णक हो गया। ये सारी महिमा उस विधान की होती है। तो मेरा संपूर्ण जैन समाज से आह्वान है, नागपुर के समाज से, कि आप इसके महत्व को समझें, जानें और विधान में बैठ करके पुण्य का संचय करें। व्यक्तिगत रूप में अपनी समस्याओं को हल करना है तो ये विधान है, सामाजिक रूप में समस्याओं को हल करना है तो ये विधान है, मोक्ष मार्ग के विघ्नों को दूर करना है तो ये विधान है, और संसार की समस्याओं का समाधान करना है तो ये सबसे बड़ा विधान है। उसमें आप बैठें और पुण्य का संचय करें। इसी मंगल आशीर्वाद के साथ बोलो अहिंसा में सनातन जैन धर्म की, बोलो गणधर वलय महामंडल विधान की।